दहन पाठ का निर्माण मनुष्य के जीवन को सुगम और सरल बनाने के लिए किया गया था। मनुष्य कितना भी मेहनत करता है लेकिन उसे उसका फल नहीं मिलता। इस कारण से दरिद्र दहन पाठ का निर्माण हुआ था। इस पाठ में भगवान शिव की स्तुति कही गई है। भगवान शिव को तरह तरह के बातों से उन्हें प्रसन्न करने के लिए पाठ का वर्णन किया गया है। जब मनुष्य की किन्हीं गलतियों का अनजाने में हुई गलती के कारण मनुष्य की कुंडली में दरिद्र योग का निर्माण हो जाता है। ये योग इतना तकलीफ देता है कि मनुष्य कितना भी मेहनत कर ले लेकिन उसे उसका फल नहीं मिलता और वह जीवन में परेशान और हताश ही रहता है। इसे एक तरह से शनि की पनौती भी कह सकते हैं। जब ऐसी स्थिति जीवन में आती है तो मनुष्य को केवल भगवान का ही सहारा होता है। भोलेनाथ तो सबकी सुनते हैं। दरिद्र दहन स्रोत का पाठ ऋषि वशिष्ठ द्वारा रचित है। मूल रूप से स्रोत का अर्थ है कि शिव जी किसी भी तरह की गरीबी को दूर कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में अष्ट लक्ष्मी होती है तो अष्ट गरीबी का भी वर्णन है। अष्ट गरीबी में बासी भोजन खाना, जूठा भोजन करना, भोजन घर में न बचना, मेहमान के आ जाने पर भोजन की व्यवस्था न कर पाना, दूसरों से मांग कर खाना, छीन कर खाना, इलाज की व्यवस्था न होना, सड़ी गली चीज़ें इस्तेमाल करना, ये सभी अष्ट गरीबी हैं। मनुष्य का जीवन सुगम व सरल हो इसलिए इस दरिद्र दहन पाठ का निर्माण किया गया था। इसका पाठ मनुष्य को शुक्रवार की शाम को पाटे पर पीली हल्दी छींट कर शिव जी की स्थापना करें और कम से कम 11 बार दरिद्र दहन पाठ करें। ऐसा नियमित 40 दिन करने पर मनुष्य के जीवन में दरिद्रता का नाश होता है और मनुष्य का जीवन सुखमय बन जाता है। सुखी जीवन की कामना तो हर मनुष्य करता है लेकिन थोड़ा प्रयत्न करने से भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होकर सब कुछ दे देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास धन आता है तो सिर्फ आप अपने लिए रखें। नहीं, ऐसे लोगों की भी मदद करनी चाहिए जो आपके आसपास में गरीब हैं और उन्हें नहीं मिल पाता है। उन्हें भी आप इन चीज़ों के बारे में बताया करें।